आप कर सको। और ये तुम्हारी आंखें नहीं देख सकती, तुम्हारी आंखों में ताकत नहीं है, तो उन आंखों को अपनी आंखों में बसा लो। अगर तुम्हारे प्राण उन जगदम्बा या भगवान के साक्षात विग्रह के दर्शन नहीं कर सकते तो अपने गुरु के प्राणों को अपने अंदर बसा लो, क्योंकि वह उन प्राणों को झेल चुका है, वो अपने प्राणों से उसको देख चुका है, वो अपने नेत्रों से उस जागृतनाथ स्वरूप को भी आत्मसात कर चुका है और हमें करना है। हमारी आंखों में ताकत है, उनकी आंखों के माध्यम से हम कर सकते हैं। और इसीलिए जीवन का, चाहे सन्यासी हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे योगी हो, चाहे भौतिक जीव हो, यह सीधा सरल रास्ता है जो कि ज्ञान का रास्ता है। यह कोई कठिन क्रिया नहीं है और यह कोई पेचीदगी भी नहीं है, यह सीधा लेन और देन का हिसाब है। मैं जीवन में अपने शिष्यों को अपने जीवन में उतार सकूं और सबको दे सकूं। गुरु का एक कर्तव्य धर्म है, क्योंकि मेरी कर्तव्य है कि मैं तुम्हें उस जगह पहुंचा सकूं जो ज्ञान के माध्यम से तुम जहां पहुंचना चाहते हो। और वहां पहुंचने के लिए तब हो सकेगा जब तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। अपूर्ण इच्छाओं वाला भगवान दर्शन नहीं कर सकता, उसके मोक्ष भी नहीं हो सकता। मोक्ष तभी हो सकता है जब पूर्ण इच्छाएं पूर्ण होती हैं। और यदि आपने देखा होगा तो उत्तर भारत में जितने भी मंदिर के पुजारी हैं उनके बारे में लिखा हुआ है कि पूर्ण ब्रह्मचारी हो वो मंदिर की पूजा करे। और दक्षिण भारत में नियम है कि शादीशुदा हो और पुत्र हो गया हो तो पुजारी बन सकता है। वो कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति लंपट नहीं हो सकता, व्यभिचारी नहीं हो सकता, क्योंकि वो देख चुका है, भोग चुका है। और वो जो ब्रह्मचारी होगा उसने अभी स्त्री का भोग किया नहीं, स्त्री को देखा नहीं, तो वो कोई भी स्त्री आएगा दर्शन करने के लिए तो उसकी आंखें वास्तविक तो बन सकती हैं। इसलिए उस जीवन के उस क्रियात्मक पक्ष में जब तुम प्रभु के दर्शन तब हो सकेंगे जब तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो सकेंगी। और इसलिए वे इच्छाएं अगर तुम्हारी पूर्ण नहीं हो पा रही है, रोग नहीं दूर हो रहा है, या पुत्र नहीं हो रहा है, या पुत्र आज्ञाकारी नहीं है, या धन नहीं है, या यश नहीं है, या वैभव नहीं है, या जो जीवन में तुम्हारी न्यूनता है वह पूर्ण हो, वह पूर्ण हो सकती है गुरु के माध्यम से। जो गुरु अपने जीवन में उन सारे क्षेत्रों को पूर्णता का देख चुका है। हाँ, अगर गुरु में खुद ही मरा हुआ टिंगल हो, बिल्कुल टका दे, नीचे गिरे तो खुद ही नीचे मर रहा हो तो दूसरे को क्या स्वस्थ कर सकेगा? वो खुद ही है, और खुद ही बी का कटोरा लिए हुए तुमसे मांगेगा तो तुम्हें दे भी क्या सकेगा? जब गुरु खुद पूर्ण नहीं है, गुरु को देखने से मालूम पड़ जाएगा गुरु में कुछ ताकत, क्षमता, पौरुष, साहस, शक्ति, सामर्थ्य है कि नहीं है, और कितने रूप हैं। गुरु एक रूप में नहीं होता, हर बार देखते तो हर एक नवीन रूप दिखाई देता है। वह गुरु कृष्ण को एक रूप में दिखाई नहीं दिया, अर्जुन बिल्कुल दूसरे रूप में देख रहा था। अर्जुन को पूछे भी कृष्ण कैसे होते हैं या कृष्ण कैसे होते हैं? बहुत ताकतवान, क्षमतावान, शुद्ध संस्कृत बोलने वाले, उत्तम। और ये प्रश्न मैं करूं राधा से कि कृष्ण कैसे हैं? तो बहुत मोह, बहुत सुंदर, आंखों में उतरने लायक, हरदम पास बिठाने लायक। राधा भी और बात कह रही है, अर्जुन बिल्कुल कुछ और बात कह रहा है। और भीष्म को पूछे कि कृष्ण कैसे हैं? बहुत ज्ञानी, योगी, विद्वान, प्रणाम करने लायक। और दुर्योधन को पूछे कृष्ण कैसे हैं? बहुत बदमाश, बहुत दुष्ट। कृष्ण एक है, चार रूप में तुम्हें बता दिए, 400 रूप है, और गुरु के भी कई रूप, अलग अलग रूपों में। पत्नी को पूछेंगे वो पूर्ण पति है, कहीं कोई कमी नहीं है। और पुत्र को पूछे तो कहेंगे पूर्ण पिता है, और शिष्य को पूछे तो पूर्ण गुरु है। और जिसको पूछे अलग अलग रूप में अलग अलग व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, गुरु एक ही है। तुम किस रूप में उसको दिखाई देखना चाहते हो? जिस रूप में देखना चाहते हो उस रूप में पूर्ण ही है, कमी नहीं है। और योद्धा के रूप में देखना चाहते हो तो मैं तुमसे लड़ाई करने को जूझने के लिए तैयार हूं, उसमें भी कमी नहीं आ सकती। तुमसे मैं नीचे नहीं गिरूंगा, ये गारंटी है तुम सबसे, ये चैलेंज है। और शास्त्र में भी तुमसे मैं न्यून नहीं बन सकता, बोलने में भी तुमसे न्यून नहीं हो सकता, बोलने में भी तुमसे मैं न्यून नहीं बन सकता। इसलिए जो पूर्ण है वो पूर्णत्व का उपदेश दे सकता है, प्रवचन कर सकता है, बातचीत बता सकता है। और इसलिए सहज स्वाभाविक क्रिया है। इन अगले 7 दिनों में मैं तुम्हें उन क्रियाओं को कराना चाहूंगा जिस क्रिया के माध्यम से तुम पूर्ण रूप से अपने जीवन में उतर सको, अपने गुरु को उतार सको। जब गुरु को उतार सको तो अपने जीवन की न्यूनता अपने आप में दूर हो जाएगी, क्योंकि वे जीवन की न्यूनता दूर होंगी, भगवान के साक्षात दर्शन होंगे। और जीवन में प्रभु के दर्शन हो जाना जीवन का पूर्ण मोक्ष है। हमने जीवन में पूर्ण सुख देखा, ऐश्वर्य देखा, भौतिक जीवन की पूर्णता देखी, प्रभु के दर्शन कर लिए। ये 4 जीवन के कर्तव्य है।
अगर जीवन में एक भी चीज अधूरी रह गई तो जीवन का फिर आनंद नहीं है। इसलिए तुम्हारे जीवन में कमी भी नहीं रहनी चाहिए। निरोग शरीर होना चाहिए, स्वस्थ शरीर होना चाहिए, रोग मिटाने की क्षमता गुरु में होनी चाहिए। गुरु को ऐसा करना चाहिए और तब हो सकेगा जब गुरु पूर्ण स्वस्थ है तो आपके शरीर में उतर जाएगा, तो शरीर में रोग है नहीं और तुम्हें ज्ञान नहीं है। और जब खुद ही ज्ञान तुम्हारे शरीर में उतर रहा है तो अपने आप तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो जाए। जो मीरा ने कहा ज्ञान की बातें, कबीर ने जो बात की, कबीर तो आई भी नहीं जानते थे जिंदगी में। आई पहली बार स्कूल में गए, लड़के जबरदस्ती जुड़ाई ने भेजा पार्टी लेकर के, फिर लकड़ी की पट्टी होती थी हाथ में, बचपन में देखा होगा तो मिट्टी लगा कर, मुल्तानी मिट्टी लगा करके और फिर उससे लिखते थे। और आपकी ये स्लेट तो अलग होगी, मैं जो पढ़ता था तो लकड़ी की स्लेटें बनती थी और उसके ऊपर कोयला घिस करके स्याही बनाते थे और स्याही से और सरकंडे की कलम से फिर लिखना सिखाते थे। उर्दू शुरू उर्दू सिखाई, उर्दू सीखी। पहले कबीर को भेजा कि पढ़ने जा, तो स्कूल में गया पढ़ने के लिए। मास्टर ने कहा, उसने जो उनका पढ़ाने वाला था उसने लिखा कि राम, उसने राम नहीं, बोलो अलीफ। अलीफ क्या होता है? अलीफ बे उर्दू, तुम उर्दू पढ़ो। अलीफ बे पे ते ते से जीम चे हे। उसने कहा पट्टी उसके नाक में मारी, सीधे घर आ गए। ये गुरु नहीं बन सकता। जो मुझे राम नहीं समझा सकता वो अलीफ बे से मैं राम कहां पहुंचूंगा। मगर कबीर ने जो कुछ ज्ञान दिया उस ज्ञान को आज तक योगी और सिद्ध और सन्यासी भी नहीं समझ सके। वो कह रहा लाली तेरे लाल की देखो तो लाल, लाली देखने मैं गई मैं भी हो गई लाल। मैं तो रात दिन हर क्षण अपने सामने प्रभु का नर्तन देखता हूँ, बिल्कुल लाल, एकदम मेरा शरीर मस्त हो गया, तृप्त हो गया हूँ। मैं देखता हूँ जीवन में कहीं कमी नहीं है, जीवन में पूर्णता है। उस आनंद की उपलब्धि, उस आनंद को, और आनंद एक ऐसी चीज है वो देखने की वस्तु नहीं है, अनुभव करने की वस्तु है। प्रेम को देखा नहीं जा सकता, कोई ऐसा चीज नहीं है कि ये प्रेम है, इसको नहीं कह सकते। प्रेम को अनुभव की जा सकती है, एहसास है, एक तृप्ति है। आनंद भी एक तृप्ति है और वह आनंद तब हो सकता है जब मैं भी हो गई लाल, जब तुम खुद पूरे गुरुमय हो सकोगे। और गुरु में कैसे हो सकते हैं, कैसी क्रिया है हम पूर्ण गुरु में हो सके, गुरु को अपने अंदर कैसे समाहित कर सकेंगे, मैं आसाम के प्रवचन में आपको उस क्रिया को भी स्पष्ट करूंगा। पूज्य गुरुदेव की, पूज्य गुरुदेव की, सतगुरुदेव की, सतगुरुदेव की, पूज्य गुरुदेव की, पूज्य गुरुदेव की, मां भगवती जगदम्बे की, मां भगवती जगदम्बे की। सर्व विघ्न हर तस्मै गणाधिपते नमः। मानवता भूषात्यम संपदे माया ओम पवित्र पवित्रो वा सभावस्थानोपि वा यश बड़े पुंडरी एकाक्षी स्वाह्याभ्यम तम स्त्री पुंडरी एकाक्षाय नमः। अब नाथ
ओम विष्णु 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 भारतवर्षे प्रखंडे जम्बूद्वीपे शालिवां साथे बोधावतारे श्री श्री गोष्मत राज्य चैत्र मास गुरुवासे अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्तम प्राप्त लक्ष्मी आस्त्रिका संहारणम सकल मन कामना प्रथम लोके वासे भायादिद्वारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्तम सभार्यस्य सपुत्रस्य सबान्धवस्य अखिल कुटुंब सहितस्य सबसो समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा आयु आरोग्य धाम गोत्रोत्पन्नो हम शांतिल गोत्रोत्पन्न दिव्येश चंद्र शर्मा। अपना नाम बोलिए। त्वाम शिष्यत्वं धारयामि मम प्राण चक्षु श्रोत्र घ्राण जिह्वा देह रोम प्रतिरोम त्वाम चरणे समर्पयामि। त्वाम आज्ञा परिपालय। त्वाम चित्ते मम चित्ते। त्वं देह मम देह। त्वं प्राण मम प्राण। तां पुरुषं तुभ्यं संप्रपदे। सूर्य को प्रणाम करो। ओम विष्णुदेव एवं पुरुषात् पंचता श्री सदा संजीवेन सदा स्त्रिगुणयाम सदा सतम ब्रह्माम सतर्गोभ्य पुरुषां साथी शाम सूर्य बल बुद्धि सांपूजन तुभ्यम सुपदे यज्ञोपवीतम धारयामि मह। अब यज्ञोपवीत को खोल करके ऊपर उठाइए। सीधा लीजिए। गांठ से थोड़ा बहुत खुल जाए। बल बुद्धि साहस तेजस्विता प्राप्ता निमित्तम सूर्यम चक्षुदे वैदम पुरुषाचुकम सदा पश्येम सदा संजीवेम सदा स्नेहा सदा सतम ब्रह्मा यज्ञो पवित्रम परमं पवित्रम सदा तेजस सैदम पुरुषात् आयुषम ब्रह्म प्रतिमुचुदम यज्ञो पवित्रम परमस्त्रिज यज्ञस्थान तिनो पधियामि तम न पुरुषम यज्ञो पवित्रम पधियामि। गले में पहन लो और फिर बाएं हाथ से राइट हैंड मेरे साथ गले में डाल और पुराना युग पे उतार। अगर किसी को पहना हुआ है पुराना युग पे तो उतार के रखना। नेतावान पदम ब्रह्म तुम धातु में आज जीने चार पूरी चार बोल बच्चे सूच सोए भास हम। अब नारियल को अपने दोनों हाथों में दीजिए। नारियल का मुंह देख करो। चौंच जो है नारियल की वो देख करो। ओम संपूजन मालादि ब्राह्मणा सीधे बैठो। ओम संपूजन मालादि ब्राह्मणा सुवाचि गंगांगले संग्राम दूसरे पुण्याः वाचिं ब्राह्मण लोकान् पुर्यात् क्षत्रिय वैश्यो दिक्खा जातमंडल मंगल मंगल श्याम धार पणमा स्वर्ण पुरुष संधात्वा दीर्घा नागा विद्युनाम पन मंगल चातु पुष्पाणि पात्रं तोषिम सोचनाम पांतु आयुष्मस्तु तामुकाले पांतु वैश्यमस्तु दक्षिणाम पांतु आरोग्यमस्तु दीर्घ आयु श्रेय शांति पुष्टि तुष्टि चास्तु शीर्षो ज्ञान योगित्वम बहुपुत्रम बहुधनम चासु चारविं चासु एकत्वा सर्वा वेदे क्रिया कर्म मार्मा सुभा सुता प्रपंच तम काल मालिक स्वायु समप्रवासी मुनिगम उदी गात्यादितां भगवती माहे शुद्धिकृतां भगवती रिद्धिकृतां भगवती सिद्धिकृतां भगवती तुष्टिकृतां भगवती तुष्टिकृतां भगवन्तु नाम स्वा कुलदेवता प्रीतम स्वा ग्राम देवता प्रीतम स्वा इष्ट देवता प्रीतम हताश्च ब्रह्मदिशा हताश्च प्रपन्ना हताश्च विघ्न कर्तार शत्रु पराभवम या तो सामिंत घोराणी सामिंत पापानी सामिंत तेरा सवानी वर्ताम शिवा संतु शिवा तव संतु शिवाग्ने संतु शिवा आहुते संतु अहोरात्रि शिवेशाताम सन्न कनिक देव इमामाति पुरुषम श्रुति श्रीष्ठते कृष्णां पुरुषम लक्ष्मीदां पुरुषां धास्मानं श्रीष्ठते लक्ष्मी स्वप्न्यां बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमूल्यातम् कृष्णं निखाणां निखाण सर्वलोक निखाण मां पुरुषं धास्मानं स दीर्घायुत्वां तां पुरुषां धास्मानं स चैतन्यं सात्वा अथास्मानं स पीते स पुरुषां धास्मानं महा पूर्ण सुख सौभाग्य विनाशं प्राप्तान्वितम् निखिल स्वानंदान की नाथ सीमायित्वान ग्रहे मम शिष्यतां च पुरुषा मम गुरु प्राण की प्राणस्तेतां ज्ञाता निमित्तं शिष्यत्व सर्व सिद्धि पदायि सिद्धासं प्राप्ता निमित्तं सदभ्यं संवर्धते। नीचे रखिए। आगे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्तिर पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा मूकं करोति वाचालं पंगुलं यदेकं यत्र पात्रं वन्दे परमानन्दमार्गं कुशलेभ्यो संस्यामि पादं गुरुमन्त्रं दद्यात्। दाहिना हाथ सिर के ऊपर रखो। राइट बायां हाथ बक्षस्थल पर। बोलो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय
परमतत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परमतत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। तत्पादो चेतन ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूषमदास्मान मम समस्त श्रेणा सुख सौभाग्य भूषम आशीर्वाद पठेतः। दोनों हाथों को उठा दीजिए। आशीर्वाद श्री सते लक्ष्मी सपत्न्यां बहुरात्रे पार्श्वे लक्ष्मणानि रूपमोरातम् इष्टं निखाणां मिखानं सर्वलोकं मिखान मंत्रार्था सुखा सन्तु पूर्णां सन्तु नोर्था सतनां नासोस्तु मित्राणां निरस्व ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदः ब्रह्मवाक्स्थां चन्दन्तीं तत्सर्वां अक्षतां प्रस्थेतुन्त्यं गणन्ति येनरा चत्वारो वर्ते लक्ष्मी आयु बुद्धि यशो बलं श्रीर्वक्षस्मानुष्मारोग्यं मावदत्मान्महिते धान्यं धनं पशुपुत्रलाभं तत्संवत्सरं दीर्घमायु मम शिष्यत्वं सुख सौभाग्यं नाम साम पूर्व सिद्धि प्राप्त निमित्तं सर्व सुख ऐश्वर्य विवरे त्वां तुभ्यं संवर्धे। एक एक आकर के चरण स्पर्श करो। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।